मैं हूँ एक खुर्रम और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर, जहाँ की तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से एक धरना दिया जा रहा है और एक मांग इसमें रखी गई है। वो ये है कि हमें 42% बीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के थ्रू वो पास होना चाहिए, ये इनकी डिमांड है। बाकी हम जो जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचे हैं तेलंगाना से, खास करके तेलंगाना के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और उन कार्यकर्ताओं से हम जानेंगे कि क्या उनका मुद्दा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम बालाकृष्ण है। कहाँ से आप आए? तेलंगाना भुवनगिरी में। कहाँ से? भुवनगिरी कॉन्स्टेंट में। आज ये इतना बड़ा प्रदर्शन आप यहाँ कर रहे हैं, गवर्नमेंट से डिमांड रख रहे हैं कि 42% जो है वो रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या मकसद है? क्या भारतीय सरकार को हम बोलना चाहते हूँ, तेलंगाना पे जो गवर्नमेंट बना है 32 ओबीसी को रिजर्वेशन बना है, वो इधर इम्प्लीमेंट करने के लिए भारतीय सरकार को मैं डिमांड कर रहा हूँ। जो तेलंगाना में हो चुका है वो आप नेशनल लेवल पे चाह रहे हैं? हाँ, तेलंगाना गवर्नमेंट क्या रेवंत रेड्डी सरकार ने उन्हें असेंबली और मंडली दोनों की तरफ से बिल पास करके उन्हें भेजा है। वो भारतीय सरकार को आर्टिकल 9 में वो जोड़े तो भारत देश का पूरा ओबीसी का अंडर पे आता, ओबीसी जनरलों को रिजर्वेशन और उद्योग और पढ़ने के लिए और स्थानिक इलेक्शंस में, लोकल बॉडी के इलेक्शन पे सब रिजर्वेशन है, तो गरीब लोगों का, ओबीसी का आदमी लोगों को वो इम्प्लीमेंट होने के चांस है। तो जैसे कि अभी राहुल गांधी भी चारों तरफ बोलते हुए नजर आते हैं, सड़क पे भी, संसद में भी, रैलियों में भी, कि ओबीसी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, ओबीसी के लिए हम काम करेंगे। तो अब जब सारे रास्ते बंद हो गए तो क्या ओबीसी को टारगेट कर रहे राहुल गांधी? नहीं, यहाँ तो भारत देश में पूरा ओबीसी का कम से कम 60-70% का जनता है। उन लोगों को, गरीब लोगों को, वो जनता बैकवर्ड कास्ट लोगों को ऊपर आने के लिए राहुल गांधी का इच्छा है। वो जोड़ा यात्रा करने के टाइम पे कश्मीर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने के टाइम पे उन्हें पूरा पैदल से जाने के टाइम पे हर राष्ट्र पे वहाँ उन लोगों का बात सुन के उन्हें आदेश दिया था। उनका वजह से हम लोग भी लड़ रहे हैं। यहाँ ओबीसी का नेता से बोल रहा हूँ ना, स्थानिक में गरीब लोगों का और बैकवर्ड कास्ट लोगों को आगे बढ़ने को चांस है, पढ़ने में और उद्योग में और रिजर्वेशन आने के लिए बहुत चांस है। अभी क्या है, जो है बड़े लोगों का, बड़े बड़े आदमी लोगों और नरेंद्र मोदी को इच्छा है तो गरीब को ओबीसी का मैं उन्हें भी बोल रहे हैं, मगर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। वो पार्लियामेंट में बिल पास करे तो सब ठीक है। तेलंगाना रोल मॉडल में आते बोल के उन्हें डर रहे। मैं एक ही प्रार्थना कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी जी को, उन्हें ये ओबीसी को रिजर्वेशन करे तो अच्छा रहता है। तो अभी तो मोदी सरकार भी जो है वो जातिगत जनगणना करा रही है, कास्ट सेंसस करा रही है। मतलब क्या है? मोदी सरकार ने अभी ऐलान किया है कि हम भी जो है वो ओबीसी की गणना कराएंगे, काउंटिंग कराएंगे, कास्ट सेंसर का। वो नाटक कर रहे हैं, माइक में लाके बोल रहे हैं, जो भी सुनता बोल के सोच रहे हैं, वो गलत है। ओबीसी लोग सब इकट्ठा करे तो नरेंद्र मोदी भी चाहता, वो वही लड़ना चाहता हो। ओबीसी वोट तो नहीं देता कांग्रेस को, आप लोग मेहनत करते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो आम आदमी तक बात क्यों नहीं पहुंचा पाते, जीत जाती है बीजेपी। इसके लिए ना सब इंडियन अलायंस को सबको एक ही इकट्ठा कर रहे हैं ना अभी राहुल गांधी। वो पूरा आदमी लगा के, उनको संख्या बल ज्यादा है बोल के वो सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी देव। ये पब्लिक ओबीसी सब लोग इस बारे में उनको जवाब देना चाहते हैं। तो तेलंगाना से बीसी रिजर्वेशन की शुरुआत हुई है, तो नेशनल लेवल पे पहुंच सकेगा? हाँ, पहुंचने के लिए है ना। अभी ये लड़ाई जंतर मंतर दिल्ली में कई को आया, मैं उधर से नीचे दक्षिण तेलंगाना से वहां से इधर तक आ गया। हम लोगों का बीसी का है, वो इच्छा है हमारा, वो इच्छा है। ठीक है। दिल्ली के जंतर मंतर पर तेलंगाना कांग्रेस के कार्यकर्ता हजारों की तादाद में पहुंचे हैं और उनकी डिमांड है कि हमें केंद्र सरकार जो है वो 42% बीसी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, पार्लियामेंट के थ्रू पास होना चाहिए। तेलंगाना गवर्नमेंट ने बीसी रिजर्वेशन किया है और उसको वो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी पास कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो बात चल रही है वो सबसे पहले राहुल गांधी की है कि राहुल गांधी इस वक्त जो है वो ओबीसी को टारगेट करके चल रहे हैं। जैसे जैसे वो चुनाव में जहां भी जाते हैं, किसी भी भाषण में या संसद में, हर जगह बीसी रिजर्वेशन की और बीसी की काउंटिंग की बात करते हैं कि बीसी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, उनके हिसाब से उनकी भागीदारी होनी चाहिए। और इस मुद्दे
मुद्दे को उठाकर वो हर जगह बोलते हुए नजर आते हैं। वही मुद्दा है, पिछली बार भी ओबीसी का जो अधिवेशन तालकटोरा स्टेडियम में हुआ था, उसमें भी उन्होंने कहा था कि हमें ओबीसी के लिए जितनी जिसकी भागीदारी है उसको उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और हमने सबसे पहले तेलंगाना में जातिगत जनगणना कराई है और उसी बिहाफ पे पूरे देश में जातिगत जनगणना होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। लेकिन उस मांग को राहुल गांधी और कांग्रेस कार्यकर्ता बताते हैं कि ये हमने करवाया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या नेता हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका कहना है कि जातिगत जनगणना हमारी अपनी स्कीम है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि वो स्कीम हमारी होती है और उसको अपना नाम दे देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहाँ बात हो रही है ओबीसी रिजर्वेशन की, ये मांग है और इसी मांग को रखते हुए आज दिल्ली के जंतर मंतर पर ये एक विशाल प्रदर्शन हो रहा है, जिसमें मांग रखी जा रही है कि बीसी को ऑल इंडिया लेवल पे 42% रिजर्वेशन मिलना चाहिए। सड़क से संसद तक की हर एक राजनीतिक उठापटक को जानने के लिए हमारे चैनल सलाम भारत को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।